माय सीपीसीटी एग्जाम। तो देखिएगा यहाँ पे जो भी आप सभी हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, जो कि आपके पास इंग्लिश में होगा। तो वो जो है आपको कर लेना है, एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन भी आएगा, उसको जो है आपको क्लिक कर लेना है, वो भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना है, जिससे मेरी जो भी वीडियो होगी वो आप सभी को सबसे पहले प्राप्त होगी। तो देखिएगा यहाँ पे जो सीरीज चल रही है हमारी कंप्यूटर की, ये वाली है। तो इसकी जो वीडियो डल चुकी है और यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, काफी सारी वीडियोज हैं और जो है आप यहाँ पे जाइएगा और चेक कर लीजिएगा। चलिएगा हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे कल यानी कि जो क्वेश्चन हो चुके थे। और ये जो वीडियो है, जो आप सभी को जो इसका टाइम मैंने रखा है वो है अपना 8:30 पे है। तो ये वीडियो जो है आपको 8:30 पे हर रोज मिलती है, प्रीमियर के रूप में आपको मिलती है, और वहां पे जो है आपको लाइव चलेगा। तो जो है आप बड़ी आसानी से बिल्कुल इस वीडियो को वॉच करिएगा। इसमें होते हैं हमारे 40 कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं, जो आप करिएगा। जो भी आपको आते हैं तो वीडियो में उसके जो है कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो सभी को यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन था मैंने कल आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में दिया था। तो इसका सही आंसर था 4 यानी कि 4। यहाँ पे पूछा था हमसे षट्समीक का एक अंक जो है बाइनरी के कितने अंकों के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है उसका क्या था, 4 था। चलिएगा हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है किसी एरे के एक तत्व को किसे पहचाना जाता है। तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट से, चर के नाम से या क्रम संख्या से, इनमें से कोई नहीं। पूरे क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो कि आपकी सीपीसीटी में, ट्रिपल सीसी और बहुत से सारे एग्जामों में आते हैं। आपके लिए ये जो पूरी सीरीज चला रहा हूँ, ये सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगी। बिल्कुल आपसे क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर है इसका सब स्क्रिप्ट से जो है यहाँ पे, यानी कि ये जो है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको जो है आपको प्रेस कर लेना है सब्सक्राइब करने के बाद। ये ध्यान नहीं भूलना है आप सभी को, सी भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को किसके द्वारा जो है यहाँ पे मशीनी भाषा में अनुवादित किया जाता है। कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूपीएस है। ये जो क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे क्या करता है, प्रोग्रामों को जो है मशीनी भाषा में अनुवादित यहाँ पे किया जाता है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, कंपाइलर है, यानी कि ए हमारा यहाँ पे सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आउटपुट उपकरण है। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, आउटपुट यहाँ पे बताना है, जिसमें माउस है, स्पीकर है, लाइट पेन है और स्कैनर है। तो सही आंसर हमारा क्या है, स्पीकर है। स्कैन से स्कैन करेंगे तो इनपुट कहलाएगा। माउस जो है हमारा जो होता है लेफ्ट राइट बटन, उनको क्लिक करेंगे तो इनपुट कहलाएगा। लाइट पेन भी हमारा क्या होता है, इनपुट होता है। बट यहाँ से स्पीकर जो है हमें क्या देगा, एक आउटपुट देगा, यानी कि 2 सही आंसर है। चलिएगा बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें हम सभी से पूछा है कि हेलो है। यहाँ पे पूछा था कौन सा वर्णात्मक नियतांक है। यहाँ पे वर्णात्मक नियतांक बताना है। तो यहाँ पे डॉट पहले लगा हुआ है, ऐसे ही मतलब छोटा सा होता है, इसको ध्यान से भूलना नहीं है ना। तो डॉट हेलो है और दोनों तरफ जो है यहाँ पे लगा हुआ है दीपांक भी है, और डॉट 1 2 3 डॉट यहाँ पे भी लगा हुआ है ना। तो यहाँ जो आंसर है हमारा यहाँ पे ये सभी है। यहाँ पे क्या बताना था, वर्णात्मक मतलब कुछ चीज को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता हो, तो प्रदर्शित करता है, दिखाता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब था, तो नियतांक क्या होता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे बिल्कुल जो है सही आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे, आउटपुट उपकरण का क्या कार्य होता है। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को समझना है, कोड को पढ़ने संकेतों में बदलना है, आउटपुट हमें उपलब्ध कराना है, उपरोक्त सभी होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जो हमारा आउटपुट होता है उस उपकरण का जो है यहाँ पे क्या कार्य होता है। तो वो जो जैसे कि आप मान लीजिएगा हमारा एक प्रिंटर है, प्रिंट से प्रिंट कराओगे आप, उसको जो है निकालोगे तो हमें क्या निकलेगी, उसकी हार्ड कॉपी निकलेगी। वो हमारा क्या एक आउटपुट है। अब यहाँ पे देखो क्या कार्य होते हैं, तो यहाँ पे पूरे ही कार्य कर रहा है कि कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को वो समझेगा, फिर पढ़ने संकेतों में यहाँ पे बदलेगा, फिर आउटपुट जो है हमें यहाँ पे उपलब्ध कराता है। अब हमने दिया कोई इनपुट तो वो संकेतों में उसे बदलेगा, फिर उसके परिणाम आएंगे, समझ आना होता है, फिर उसके बाद हम आउटपुट मिलेगा। उपरोक्त यहाँ पे क्या होगा, सभी होगा, यानी कि हमारा 4 सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की में जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आप सभी अगर पहले से मेरे से पढ़ना है, ये सीरीज पूरा पढ़ना है आपको, तो जो है आपके 2000 MCQ क्वेश्चन जो है ना
बहुत स्ट्रांगली और अच्छे हो जाएंगे, है ना। तो इसमें पूछा गया था कौन सा बटन दबाया जाता है, तो यहाँ पे पेज अप कुंजी इसका जो है सही आंसर है, जो कि पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको करा चुका हूं, यानी पढ़ा चुका हूं इस प्रकार से, है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, जो कि कोई कोई क्वेश्चन हो जाते हैं रिपीटेड हो जाते हैं। यहाँ पे पूछा है आप सभी से कि जो हमारे पास गणनाओं के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप गणनाओं के लिए कर रहे हैं, हम यहाँ पे फ्लो चार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आकृति हमको बताना है। इसमें कौन सा आयत है, वृत्त है, डायमंड है, समांतर, चतुर्भुज है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, आयत है। यहाँ पे जो है आयत का उपयोग किया जाता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री देखने को किया जाता है। अब जल्दी से आप जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझना बहुत जरूर होता है किसी क्वेश्चन को, है ना। अब यहाँ पे जैसे भी हम देखेंगे किसी प्रयोग में विंडो में नीचे जाएंगे तो छिपी हुई सामग्री देखना है, तो क्षैतिज में या ऊर्ध्वाधर में या ये दोनों में। अब ऊर्ध्वाधर क्या होता है, इस प्रकार से होता है और क्षैतिज हमारा इस प्रकार से होता है। तो अब हम जैसे कि मैं इसे खिसका रहा हूं कर रहा हूं, तो ये हमारा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर। अब नीचे छिपा हुआ है, तो जैसे कि अभी 130वां क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन अभी छिपे हुए हैं, तो मैं इसे क्या करूंगा, ऊर्ध्वाधर करूंगा, यानी कि हमारा यहाँ पे जो है 2 सही आंसर होगा, यानी कि बी सही आ जाए। अब मैं ऐसे खिसकाया, ये क्या होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। अब ऐसे खिसकाऊंगा, ऐसे खिसकाऊंगा, तो ये लेफ्ट होगा, इधर राइट हो जाएगा। बस इसे हम कहेंगे क्या, क्षैतिज बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी का है, यहाँ पे इसमें कहा गया है कि सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था। पीटर नॉर्टन के द्वारा, केन थॉम्सन के द्वारा, डेनिस रिची के द्वारा, बिल गेट्स के द्वारा। तो वैसे ज्यादातर आप सभी को पता ही होगा कि डेनिस रिची के द्वारा जो है यहाँ पे किया गया था। कौन सी भाषा थी, सी भाषा थी। एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसे HLL बोला जाता है, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा है। कोई आइकन इनमें से किसको व्यक्त करता है, फाइल को करेगा, प्रोग्राम को करेगा, फोल्डर को करेगा, ये सभी को करेगा। तो जैसे कि कोई आइकन बनाया है या कोई प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया है, तो उसका जो है प्रोग्राम है, उसका एक फाइल भी होगा, फोल्डर भी होगा। तो यहाँ पे जो है सभी चीजों को रिप्रेजेंट कर देता है। ये क्या होता है, यहाँ पे आइकन यहाँ पे होता है ना। तो इस प्रकार से सही आंसर हमारा क्या होगा, ये सभी होगा। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा है किसी फ्लो चार्ट में तीर के चिन्हों द्वारा क्या दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा है, फ्लो चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रोग्राम लिखने का क्रम है, फ्लो चार्ट बनाने का क्रम है, एल्गोरिथम लिखने का क्रम है, और यहाँ पे पूछा है प्रोग्राम नियंत्रण का प्रत्यय। तो देखिएगा यहाँ पे जब हम किसी भी फ्लो चार्ट में तीर के द्वारा क्या कहते हैं, कोई डाटा होता है उसको संकेत देते हैं, तो उसमें क्या करता है, वह नियंत्रण का जो प्रत्यय होता है उसको यहाँ पे करता है, यानी कि आपका जो है यहाँ पे 4 सही आंसर होगा, है ना। चलिएगा बढ़ते हैं अगला प्रश्न जो कि आप सभी से यहाँ पे पूछा है। इसमें कहा गया है आपसे कि जो निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आयत है, वृत्त है, डायमंड है, समांतर है। अब यहाँ पे आकृति का प्रयोग करना है, वो भी किस लिए करना है, निर्णय लेने के लिए करना है। तो यहाँ पे जो डायमंड है, यहाँ पे सही आंसर है आपका। अभी हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो आयत का प्रयोग कर रहे थे, और यहाँ पे जो है इसका क्या करेंगे, डायमंड का उपयोग करेंगे। चलिएगा बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, जिसमें कहा गया है आप सभी से कि लाइनेक्स में जो है एमवी आदेश इनमें से किस कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी फाइल या डायरेक्टरी का नाम बदलना है, किसी फाइल या डायरेक्टरी को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाना है, किसी फाइल या डायरेक्टरी को गायब करना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि प्रयोग नहीं किया जाता है, तो सही आंसर यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, जबकि हम जो है डायरेक्टरी में ये तीनों यहाँ पे करते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है कि करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए कौन सा आदेश किया जाता है। तो यहाँ पे आप सभी को मतलब इजी क्वेश्चन है, पहले ही बता चुका हूँ, ये आया भी था। तो यहाँ पे देखेंगे आरडी है, एमडी है और सीडी है और एनडी है। तो सही हमारा यहाँ पे सीडी है, यानी कि चेंज डायरेक्टरी होगा इसका। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि कहा है किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है। ये क्वेश्चन हमारा 41वां क्वेश्चन है, इसी सीरीज में मैंने कराया था, इसे होमवर्क के रूप में भी दिया था। तो यहाँ पे सही आंसर है कट और पेस्ट का सही आंसर है। चलिएगा
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है आपसे, यहाँ पे पूछा गया है कि किसी विस्तार भाग वाली फाइलों को एग्जीक्यूटिबल फाइल कहा जाता है। तो .exe है, .vat है, .com यानी कॉम है, ये सब है। तो सही आंसर हमारा क्या है, .exe यानी कि जो है हमारा एग्जीक्यूटिबल फाइल यहाँ पे कहलाती है। चलिए, ये बैच वाली होती है, ये कॉम है, BAT लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब जिसमें हमारी फाइल होगी, एक्सटेंशन होगा, तो इस प्रकार से मतलब डॉट के रूप में आएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली कोई भी वीडियो होगी वो आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो चलिएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यूटिलिटी प्रोग्राम है, MS वर्ड है, कॉरल ड्रा है, पेज मेकर है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम है। इसमें आप सभी से पूछा तो सॉफ्टवेयर नहीं है ना। तो यहाँ पे MS वर्ड है, वो हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कॉरल ड्रा भी है, पेज मेकर भी है। तो ये तीनों ही हमारे यहाँ पे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को। देखिएगा, इसकी जो है यहाँ पे आप सभी को मतलब PDF फाइल का बोला था मैंने कि जैसे जो है इसका जो यहाँ पे आप सभी को जो है PDF फाइल दूंगा मैं, है ना। तो PDF फाइल जो है आपको रिवीजन के लिए काफी बेस्ट रहेगा और इसमें हम रिवीजन करेंगे, है ना। तो इसकी जो अब PDF फाइल है वो कम से कम इस वीडियो के 10 पार्ट हो जाएंगे, तो PDF फाइल 10 के रूप में दे दूंगा, या फिर आपको इमेजेस के रूप में भी दे सकता हूँ, है ना। चलिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन किसके द्वारा जो है यहाँ पे पूछा है, किसी उच्च स्तरीय पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछा है, उच्च स्तरीय यहाँ पे है भाषा में सीखे गए पूरे प्रोग्राम की एक लाइन का अनुवाद कंप्यूटर की मशीन भाषा में यहाँ पे किया जाता है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही था जिसमें हमारा पूरा सिस्टम था। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो सही आंसर हमारा जो है यहाँ पे इसका है ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम से ऐसे रिलेटेड था, उसमें जो आंसर था वो कंपाइलर था और यहाँ पे जो है इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे पूछा है डेस्कटॉप में कोई नया फोल्डर बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा है डेस्कटॉप पे, तो जैसे हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट न्यू मिलेगा, न्यू फाइल, ओपन न्यू और न्यू फोल्डर। तो हम यहाँ पे मिलेगा न्यू फोल्डर। जैसे आप करोगे ना लेफ्ट वाला, है ना, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, न्यू फोल्डर मिलेगा जैसे आप बनाएंगे, है ना। किसी वस्तु के बारे में विभिन्न जानकारियों के संग्रह को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे पूछा है संग्रह को क्या कहा जाता है। फाइल होगा, रिकॉर्ड होगा, डाटा होगा, सूचना होगा। तो विभिन्न जानकारी है यहाँ पे, तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, सूचना, यानी कि 4 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आप सभी से पूछे यहाँ पे कि इनमें से कौन सा कंट्रोल बटन जो है यहाँ पे किसी विंडो का आकार बदलने में प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मेरी ये एक विंडो है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये विंडो मिनिमाइज भी हो जाती है और अधिकतम यानी कि उसे फुल साइज कर देते हैं, और या उसे हम रिस्टोर भी करते हैं। तो ये तीनों चीजें वहां पे मिल जाती हैं, न्यूनतम भी, रिस्टोर भी और अधिकतम। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये सभी का होगा, यानी कि आपका 4 हो जाएगा, यानी कि जिसे हम डी भी कह सकते हैं, डी जो आंसर होता है। चलिएगा, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, पास्कल, बेबिज, एडा, एल्गोरिथम। तो सही आंसर यहाँ पे एडा, यानी लेडी अगस्टा जो थी वो उनका यहाँ पे पूरा मतलब पहला प्रोग्रामर यहाँ पे है, तो एडा है यहाँ पे। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि हमारा यहाँ से पूछा गया है, जिसमें क्या कहा है, निम्न में से किसके द्वारा इनपुट देते समय एंटर कुंजी दबाने की आवश्यकता नहीं होती है। सिनकी, गेट्सकी, गेट्सकी या गेट्सर की। तो सही आंसर हमारा है गेट्सर। अब यहाँ पे जो इनपुट देते समय एंटर कुंजी जो है आपको यहाँ पे दबाना पड़ेगी, तो गेट्सर जो है आपका यहाँ पे सही होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे पूछा, उपयोगी डाटा को क्या कहा जाता है। जो हमारा डाटा होता है उसको जो है उपयोगी है, और उसे क्या यहाँ पे कहा जाता है ना। तो उसे फाइल कहा जाएगा, रिकॉर्ड कहा जाएगा, या डाटा कहा जाएगा, या सूचना। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, सूचना है, जिससे क्या कहा जाएगा, उपयोगी डाटा कहा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे, ब्रेक कथन का जो है उपयोग निम्नलिखित में से किससे बाहर जाने में किया जा सकता है। फोर लूप है, फाइल लूप है, स्विच कथन है, इन सभी में है ना।
तो सही आंसर हमारा यहाँ पे इन सभी में है। देखिएगा जो भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन सीपीसीटी में आते हैं वैसे सारे क्वेश्चन हैं। तो 2000 की जो सीरीज है पूरी की पूरी जो है आपको ऐसे ही मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण है ये सीरीज, आप पूरी अटेंड करिएगा, समझिएगा। जो भी क्वेश्चन आते हैं ना वो आपको कोई ना कोई एग्जाम में आएंगे। सीपीसीटी के लिए, ट्रिपल सीसी के लिए, पटवारी के लिए तो स्पेशल है ही, है ना। तो एक जैसी संरचना वाले रिकॉर्डों के संग्रह को क्या कहा जाता है? फाइल है, रिकॉर्ड है, डाटा फील्ड है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे सही आंसर जो यहाँ पे क्या है, फाइल है, यानी ए है ना। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी से पूछा है यहाँ पे, लाइनक्स जो है निम्नलिखित में से कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग यूजर, ये सब हैं। इसका सही आंसर अब यहाँ पे देखिए लाइनक्स निम्नलिखित में से पूछा है ना। तो लाइनक्स में ये सारी क्रियाएं होती हैं सभी, यानी कि ये ऑपरेशन यहाँ पे कर रहा है। सिंगल यूजर भी होता है, मल्टीटास्किंग भी होता है, मल्टी यूजर होता है, ये सभी यानी कि 4 सही आंसर है। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी का है, निम्नलिखित के एक्सेल में बिल्ट इन फंक्शन नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपका पहले आ चुका है। तो इसमें सही आंसर क्या था? टोटल था, यानी कि ए था, है ना। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी से यहाँ पे पूछा गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है ना। जिसमें पूछा उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना है, प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना है, प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना है। तो यहाँ पे जो क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम्स था, है ना। इस ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पूछा है तो ये जो क्या है उपरोक्त सभी है। हम यहाँ पे प्रोग्राम को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, यूजर होता है उसको भी जो यहाँ पे पहुंचा देते हैं, और प्रोग्राम का यहाँ पे जो है पालन भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा, है ना। चलिएगा अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन है उसको भी जो है आपको प्रेस कर लेना है, जिससे आप सभी को हमारे मिलने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले प्राप्त होगी। लाइनक्स में जो है इस आदेश का उपयोग किस लिए किया जाता है? अब यहाँ पे जो वैसे तो एल ही है अपना, और यहाँ पे किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए, किसी डायरेक्टरी की सामग्री देखने के लिए, किसी फाइल की सामग्री देखने के लिए उपरोक्त में से जो यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर है किसी डायरेक्टरी की सामग्री देखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये इसलिए बोला था, मतलब है, तो वो है क्या है, डायरेक्टरी की सामग्री देखने के लिए, है ना। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा एमएस डॉस में कितने प्रकार के आदेश होते हैं? तो जो हमारा क्या है यहाँ पे एमएस डॉस है, इसमें 2 प्रकार के होते हैं। इसमें मतलब आदेश देंगे वो कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, इंटरनल यानी कि आंतरिक, और बाहरी, 2 प्रकार से आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे जिसने पूछा है, मेमोरी की भंडारण क्षमता किसमें नापी जाती है? बाइट में, किलोबाइट में, मेगाबाइट में, इन सभी में। तो यहाँ पे देखिएगा इन सभी में। ये क्वेश्चन भी मतलब ऐसा ही क्वेश्चन था एक जो कि हमने किया था पहले, जिसमें भी ये इस तरीके के ऑप्शन थे। तो कुछ ऑप्शन मतलब रिलेटेड भी होते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे, निम्न में से कौन सा संख्यात्मक नियतांक है? हेलो है, अष्टा है, और 1 2 3 4 5 इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा सही आंसर है इनमें से कोई नहीं है। संख्यात्मक नियतांक पूछा था, यानी कि जैसे पहले बताया था इस क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन था। तो यहाँ पे नियतांक यहाँ पे बताना था। यहाँ पे पूछा है बाइनरी प्रणाली में अंकों को क्या कहा जाता है? बिट, बाइट, डिजिट या ऑन यहाँ पे होता है ना। तो सही आंसर हमारा क्या है? बिट जो है यहाँ पे कहा जाता है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा है कि वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है? वर्कबुक है, एक्सेल फाइल है, एक्सेल दस्तावेज है, ये सभी है। तो यहाँ पे देखिएगा पूछा किस चीज से? वर्कशीट है ना। तो यहाँ पे जो वर्कबुक भी कहते हैं, एक्सेल फाइल भी है, और एक्सेल दस्तावेज, ये तीनों क्या है चीज से रिलेटेड है? यहाँ पे वर्कशीट से रिलेटेड। तो ये सभी यहाँ पे यानी कि 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे कि कंप्यूटरों का जनक किसको कहा जाता है? पास्कल, एडा, बेबेज, हैरो। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? यहाँ पे बेबेज है ना। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि है आप सभी का यहाँ पे, जिसमें पूछा है 158 जो क्वेश्चन है हमारा, जिसमें संख्या दी हुई है। तो 110101 किस प्रणाली में है? बाइनरी में, दशमिक, षट, दशमिक, ये सभी है ना। तो ये सभी यहाँ पे कहलाएगा, क्योंकि बाइनरी भी बन जाएगी यहाँ से, दशमिक भी बन जाएगी, षट दशमिक भी बन जाएगी। अब ये जो है कभी मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि जो संख्या होती हैं वो किस किस प्रकार से होती हैं और क्या क्या यहाँ पे करना होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि आप लगाइएगा दे दनादन। अगर आपने पढ़ा भी है और नहीं पढ़ा भी है तो भी आप यहाँ पे
पढ़ते जाइएगा और समझते जाइएगा और इनको अच्छे तरीके से कर लेना। करंट डायरेक्टरी जो है, यहाँ से ऊपर की डायरेक्टरी को करंट डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाता है। अब यहाँ पे करंट डायरेक्टरी है, से ऊपर की जो डायरेक्टरी को यहाँ फिर उससे क्या बना रहे हैं, करंट डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या दिया जाता है, CD है। ये आपके पास CD है, यहाँ पे डॉट है, CD है और डॉट डॉट है। तो यहाँ पे सही आंसर है CD डबल डॉट का यहाँ पे यूज करेंगे, जिसे हम चेंज करेंगे क्योंकि हमारी क्या बन जाएगी, करंट डायरेक्टरी बन जाएगी, है ना। चलिएगा अगला प्रश्न, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर आपको एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन मिलेगा, जिसे आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि कौन सा सही है। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है, चेंज नेम है, न्यू नेम है, रीनेम है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या है, रीनेम है। इसे हम क्या करते हैं, बदलने के लिए है ना। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, C होगा, यानी कि 3 होगा, रीनेम। अब ये क्वेश्चन है आप सभी को जो है यहाँ पे होमवर्क के रूप में है। बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक किस संख्या प्रणाली के 1 अंक के बराबर होते हैं, बाइनरी, दशमिक, अष्टमिक, औसत, दशमिक। तो चलिएगा आप सभी जो है यहाँ पे मेरे को कमेंट करके बताइएगा, 161 करके जो है आप मेरे को कमेंट करिएगा, इसका जो है यहाँ पे क्या सही आंसर है। और यहाँ पे देखिएगा अभी जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जैसे कि हमारा ये चैनल है और यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन भी आएगा, उसको भी प्रेस कर लेना है। तो चलिएगा मैं यहाँ पे थोड़ा आपको CPCT की वेबसाइट पे ले चलता हूँ, जिसमें जैसे कि आप सभी जैसे CPCT की एग्जाम डेट है ना, क्या होता है कि जब कभी भी ऐसे मतलब कुछ अपडेट्स वगैरह आए, कुछ आए, तो आप यहाँ पे क्या डालेना, cpct.mp.gov.in डाल लेना। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट लिखा है 9 जुलाई है, तो ये ओल्ड डेट है। अब जैसे ही हमारा नया आएगा तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा और आप सभी जो है उसको देख लेना। तो आप भी चेक करते रहिएगा, मैं भी चेक करता रहता हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, इजी, आराम से आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल अपना जो टाइम है 8:30 पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।